अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने ये 22 रजब के कुंडों के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो आज मुआशरे के अंदर मुसलमानों में बहुत सख्ती से, बहुत ज़ौक़ और शौक़ से उसको मनाया जाता है। और दीन के अंदर ये नई नई बातें जो फैल चुकी हैं और फैल रही हैं, बड़े उरूज पर हैं। हम अपने उलमा से तो पूछते नहीं हैं, अपने अकाबिरों से कोई पूछते नहीं हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, दीन क्या है, कितना करना है, किस तरीके से करना है, वो तो हम नहीं पूछते। बस जो हमको जो बता देता है बस उसी पे हम लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। बल्कि फरमान है, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, जिसका मतलब है कि दीन के अंदर कोई भी नई चीज़ पैदा करना ये गुमराही है, और गुमराही का ठिकाना सिर्फ जहन्नम है, जहन्नम के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। खैर समात फरमा, तो 22 रजब को बहुत सी जगह कुंडे भी होते हैं। हम लोग जब भी कहीं देखते हैं ना, तो इंसान बहुत से रस्म व रिवाज जो सिवाय खुराफात के उनमें कुछ नहीं होता। और जो आदमी खुराफात को सवाब समझ के कर रहा हो, बल्कि सवाब नहीं, वो अपने ज़िम्मे अपने गुनाह का बोझ इकट्ठा कर रहा है। हम कभी लोग अपने साथियों में पूछते हैं ना कि यार ये कुंडे इबादत अगर होता तो अरबी में इसका कोई नाम ज़रूर होता। जैसे नमाज को उर्दू में हम नमाज कहते हैं तो अरबी में उसका नाम सलात है। हम उर्दू में ख़र्च करने को खैरात बोलते हैं कि भाई खैरात कर दो, तो अरबी में उसका नाम सदका है। हम उर्दू में रोज़ा कहते हैं तो अरबी में उसका नाम सौम है। ये कुंडे शरीफ की अरबी क्या है? अगर ये दीन होता, देखो हम ईसाले सवाब के मुनकर तो नहीं हैं। आप हजरात अल्लाह के नाम पर अपने मरहूमीन को सवाब की नीयत से किसी को खिलाना पिलाना, या किसी गरीब को रुपया पैसा दे देना, या अपने मरहूमीन के नाम से किसी मदारिस के तलबा का अपना सालाना ख़र्चा बर्दाश्त कर लेना, या मदारिस में किसी चीज़ को माली एतबार से, ये भाई चटाई मेरी तरफ से हैं, ये फ़र्श मेरी तरफ से हैं, ये तिपाहियाँ मेरी तरफ से हैं, ये मदरसे के टैल वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं अपने उलमा से पूछें। पहले उलमा से नहीं पूछते, कमी सारी ये है। या 2 निफिल पढ़कर सवाब बख्श दो, सब ठीक है, लेकिन भाइयों साजिशों को भी समझा करो। 22 तारीख रजब को कुंडे किए जाते हैं हज़रत जाफ़र सादिक रहीमहुल्लाह के नाम लेकर। हालांकि 22 रजब को न हज़रत जाफ़र सादिक रहीमहुल्लाह की पैदाइश का महीना है और ना वफ़ात का महीना है। तो सारी बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। अब आप जब 22 रजब में पैदा भी नहीं हुए और दुनिया से भी नहीं गए, तो फिर उनकी गमी और खुशी क्या है? तो हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह की पैदाइश रमज़ान में हुई है और इनकी वफ़ात शव्वाल में हुई है। फिर खूंडे यहाँ कैसे आ गए भाई? रजब में ये तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात की खुशी में दुश्मनों ने छुपकर दावतें उड़ाई थीं। आज तक कुंडे घर में छुपकर ही खिलाए जाते हैं। भाइयों कुछ ऐसी चीज़ें हमारे अंदर गैर शऊरी तौर पर डाल दी गई हैं कि हमें पता ही नहीं है। इसलिए याद रखें कि अपनी तरफ से बनाई हुई बातें हैं, ये सारी बात जो बताए हैं ये अपनी मन गढ़ंत बातें हैं। ये सबसे पहले हिंदुस्तान में जो किया था, रामपुर में एक शख्स था जिसका नाम मुंशी जमील अहमद के नाम से है। उसने एक किताब लिखी थी
किताब का नाम था दास्तान अजीब। वो बनता तो सुन्नी था मगर अंदर से बिल्कुल काला था। यानी रामपुर का था ना, वो तो ऊपर से राम राम करता और नीचे से पुरपुर करता था। दो टाइप का आदमी था ना, दुरंगा। ऐसे को तो कहते हैं दुरंगा, मुनाफिक भी कहते हैं कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। तो उस किताब का एक अजीब सी फर्जी कहानी गढ़ी गई थी उस किताब के अंदर। कहानी क्या थी? एक लकड़हारा था, वो गरीब था, उसकी बीवी जो है ना एक जंगल से गुजर रही थी। वहाँ हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे। रुके और कहने लगे कि आज 22 रजब है, जो मेरे नाम के कूंडे भरेगा उसको दौलत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, वो बादशाह बनेगा, वो बहुत बड़ा मालदार बनेगा, और मैं क़यामत के दिन उसकी बख्शिश करवाऊँगा, और नहीं करवाऊँगा तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। उस औरत ने सुन ली और घर आई, फिर कूंडे पकाए। इधर लकड़हारे की बीवी ने कूंडे पकाए, उधर उसका शौहर लकड़ियाँ काट रहा था। कुल्हाड़ी ज़मीन में लगी तो धम की आवाज़ आई। उसने कहा, उसने खुदाई की तो नीचे माशाअल्लाह सोने की देग निकली। फिर उसने अपने पीर के महल के सामने महल बना दिया। फिर वज़ीर की बीवी महल के ऊपर चढ़ी, देखती है कि मेरे महल के आगे महल किसका बन गया। तो वहाँ बताया कि जी वो लकड़हारा जो आपके यहाँ मुलाजमत करता है ना, नौकरी करता है, ये उसका महल है। वही माशाअल्लाह, महल पूरा जो है तामीर हो गया, महल पूरा तामीर भी हो गया, और ये सोई रही थी। क्यों? कोई है हुआ कोई करामात ये रात रात में, जैसे अजमेर में है ना वो 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो वो जन्नतों ने बनाया था। तो यहाँ भी हो सकता है इसके पास भी कोई खड्डे में जन्नत निकल गया होगा, बना दिया होगा इसने जन्नत एक रात में महल, और महल बना और पड़ोसी को पता भी ना चली। असल में वज़ीर की बीवी कौमे में थी, ऐसा होगा जिसको पता ही ना चला। अरे यार, कुछ तो शर्म करो। कहाँ से खामखा ये अपने आप को, वैसे ही मुसलमानों के ऊपर हालात कितनी वाही तबाहियों के आ रहे हैं, और तुम अपने आप को, ये दीन को बदनाम करने की बातें हैं सारी की सारी। अरे तुम्हें कोई खैर खैरात करनी है, हमसे आगे पूछो ना। हम किस लिए बैठे? हमसे पूछो, हम बताएंगे तुम्हें इंशाल्लाह रास्ता। अब हमसे तुम इसलिए नहीं पूछते कि खामखा हो सकता है मौलवी साहब हो सके अपनी नहर में हो कुछ। हमारे पास नहीं आते, उनके पास जाते, तुम्हारे ईमान का भी सत्यानाश तो तुम्हारे दीन का भी सत्यानाश कराते हैं। इसलिए मेरे भाई सोचो, उलमा से पूछा करो, दोनों से पूछो, हमसे भी पूछो और उनसे भी पूछो, फिर कुरान और हदीस के हवाले से पूछो। अल्लाह ताला मुसलमानों को खोपड़ी में सही समझ बिठाने की तौफीक अता फरमाए, और दिल से जो है ना, इस दिल में अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत से सही मोहब्बत करने की पूरी उम्मत मुस्लिमा को तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।